चाइना में आपको एडमिशन क्यों लेना चाहिए? चाइना में क्या स्कॉलरशिप्स मिलती हैं? अगर मिलती हैं तो कितनी मिलती है, मतलब कितनी अमाउंट स्कॉलरशिप्स की मद में मिलती है? अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि आज की वीडियो में हम दो हिस्सों में इसको डिवाइड करेंगे। सबसे पहले हिस्से के अंदर इस चीज़ पे हम बात करेंगे कि कोई भी स्टूडेंट जो इस वक्त एफएससी कर चुके हैं, जिन्होंने एफएससी का एग्जाम पास कर लिया, एमडी कैट दिया है, उसका एग्रीगेट नहीं बना पाकिस्तान के अंदर, तो वो अगर प्राइवेट करना चाहते हैं तो प्राइवेट क्या पाकिस्तान में करें या फिर फॉरेन जाएं? अगर फॉरेन तो फिर चाइना ही क्यों प्रेफर करें? इस चीज़ पे भी थोड़ी सी नज़रसानी करेंगे। और उसके साथ साथ दूसरे हिस्से में हम बात करेंगे कि अगर आप चाइना में एडमिशन लेते हैं तो आपको क्या स्कॉलरशिप मिलेगी या नहीं मिलेगी, और अगर मिलेगी तो वो कितनी मिलेगी और किस बुनियाद पर मिलेगी। तो इन दो चीज़ों पर आज की वीडियो में हम बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि अगर आप एफएससी कर चुके हैं, एमडी कैट दे चुके हैं, एग्रीगेट नहीं बना, सो अब क्या करना चाहिए आपको? आप करना भी चाहते हैं एमबीबीएस, तो आपके पास एक ही ऑप्शन है कि प्राइवेट। अब प्राइवेट की अगर सोचते हैं तो पाकिस्तान और चाइना मोस्टली यही होता है कि या तो पाकिस्तान में कर लेंगे या फिर चाइना चले जाते हैं लोग। रशिया मोस्टली नहीं जाते, उसकी बहुत सी वजूहत हैं जो कि मैंने शुरू की वीडियोस के अंदर बताई। आप वीडियोस देखें मेरी पुरानी, तो उनके अंदर आपको पता चल जाएगा कि मैंने एक वीडियो प्रॉपरली इनके ऊपर बनाई है, चाइना या रशिया, चाइना वर्सेस रशिया। तो उसको आप देख लें, मैं आपको यहाँ पे लिंक दे दूंगा। ओके, अगर चाइना को प्राइवेट अगर करना चाहते हैं तो चाइना ही क्यों जाएं, ये बात बेसिकली हम इसके ऊपर फोकस करेंगे। चाइना के अंदर क्यों करना चाहिए एमबीबीएस, इसकी बहुत सी रीजंस हैं। नंबर वन, अगर पाकिस्तान में करेंगे तो आपका लगभग कम से कम ट्यूशन फी की मद में 1 करोड़ आराम से जाएगा। और अगर चाइना में करते हैं तो आप नॉर्मली एवरेज अगर फी देखें तो एवरेज फी के लिहाज से आपका 50 लाख से कम में आपका ट्यूशन फी और हॉस्टल निकल जाता है। 50 लाख से कम में ट्यूशन फी और हॉस्टल निकल जाता है आपका पूरे एमबीबीएस का। ठीक है, हॉस्टल भी शामिल है। पाकिस्तान में 1 करोड़ में हॉस्टल शामिल नहीं है, यहाँ पे हॉस्टल शामिल है। ठीक है, उसके अलावा जो थोड़े से अखराजात हर बंदे के होते हैं, और उसके ऊपर भी मैंने वीडियो बनाई है। लास्ट वीडियो जो कल मैंने यस्टरडे जो पोस्ट की थी वो है कि किस तरह आप अपना एक्सपेंस जो है 500 युआन के अंदर लिमिटेड कर सकते हैं, वो भी लिंक में गिवन है। आप लोग उसको लाजमी देखें कि अगर आप एडमिशन ले रहे हैं तो अपना एक्सपेंसेस कैलकुलेट कर रहे हैं तो उस वीडियो को लाजमी देख लें। ठीक है, तो अगर आप चाइना में एडमिशन ले दें तो आपका एक तो फी जो होगी वो कम होगी। ट्यूशन फी 1 करोड़ की बजाय आप 50 लाख से भी कम में अपना जो टोटल एमबीबीएस है वो कवर कर पा रहे होंगे ट्यूशन फी और हॉस्टल की मद में। ठीक है, उसके अलावा जो एक्सपेंसेस हैं वो आपके अलग होंगे, वो आपके 10 से 15 लाख का एक्सपेंस बाकी होता है अगर नॉर्मल लाइफ अगर आप यहाँ पे स्पेंड करते हैं। तो इस तरह आपका ये होगा कि आपका जो फी का मामला है, जो एक्सपेंस है आपका, जो एमबीबीएस का खर्चा है वो कम होता है। ठीक है, अब देखने की बात यह है कि क्या यहाँ पे कम एक्सपेंस पे पढ़ने के बाद क्या उस स्टैंडर्ड पे इंसान पहुंच सकता है या नहीं पहुंच सकता, मीन उस स्टैंडर्ड की एजुकेशन मिल पाएगी क्या उस तरीके से जिस तरह पाकिस्तान में बच्चे पढ़ते हैं, क्या उस लेवल का कॉन्सेप्ट बिल्डिंग होगा या नहीं होगा। ये बहुत सी चीज़ें हैं, अब ये वेरी करती हैं। ठीक है, आप चाइना में एडमिशन लेते हैं। अब चाइना में 3 किस्म की यूनिवर्सिटीज़ हैं। सबसे सस्ती यूनिवर्सिटीज़ भी हैं, एवरेज यूनिवर्सिटीज़ भी हैं, टॉप लेवल हाई मतलब बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव यूनिवर्सिटीज़ भी हैं। ये नहीं कि एक्सपेंसिव नहीं है, एक्सपेंसिव हैं, लेकिन एक्सपेंसिव अगर यही करना है तो फिर पाकिस्तान में कर लें। बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव में अगर करना है तो यहाँ करने की बजाय पाकिस्तान में कर लें, फिर आप वहाँ पे आपके लिए इजी होगा। अगर आप एवरेज करते हैं या लो लेवल यूनिवर्सिटी में करते हैं तो फिर आप यहाँ पे आए। ठीक है, तो इस लिहाज से अगर देखा जाए तो जो एवरेज यूनिवर्सिटीज़ हैं उनका फ़ीस स्ट्रक्चर भी एवरेज ही होता है। एवरेज फ़ीस स्ट्रक्चर मैंने आपको बताया 50 लाख के राउंड अबाउट जो आ रहा होता है वो फ़ीस स्ट्रक्चर होता है, जिसमें यूनिवर्सिटी की ट्यूशन फ़ी और हॉस्टल आपका शामिल होता है। बाकी जो मेडिकल ड्यूज़ वगैरह कुछ शामिल होते हैं उसके अंदर, यानी कि वीज़ा एक्सटेंशन और इंश्योरेंस वगैरह बीच में कुछ यूनिवर्सिटीज़ की शामिल होती है, और ये भी वेरी करती है यूनिवर्सिटी टू यूनिवर्सिटी। ठीक है,
तो दूसरे नंबर पे ये है कि यहाँ पे जो आपको प्रैक्टिकल काम, जो प्रैक्टिकल वर्क करवाया जाता है, जो आपकी प्रैक्टिकल लैब क्लासेस होती हैं, वो टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा है यहाँ पे। आपको हर किसी को माइक्रोस्कोप अवेलेबल है, आप लोगों को कैडेवर के लिए बॉडीज अवेलेबल होंगी। मीन के ऐसा नहीं है कि एक टीचर आएगा वो कैडेवर करेगा और बच्चों को जस्ट पार्ट्स दिखा देगा, ऐसा नहीं है, बल्कि आपसे परफॉर्म करवाया जाएगा। आपके सामने ये बॉडी है, आप सब इसके ऊपर परफॉर्म करें, ठीक है। तो हर कोई जो है अपनी इंडिविजुअली कर रहा होता है, हर किसी की अपनी विलिंगली, जिसका दिल करता है वो करता है, जिससे नहीं हो पाता वो साइड पे हो जाता है। सो इसमें क्या होता है कि जब आप खुद परफॉर्म करते हैं, टीचर्स के साथ इंटरेक्ट करते हो, उस मामले में क्वेश्चंस करते हैं, तो फिर ये होता है कि आपका नॉलेज भी ज़्यादा होता है और आपको प्रैक्टिकल होता है, विजुअल्स, क्योंकि आपने खुद किया होता है तो आपके जहन में वो विजुअल्स होते हैं जो आपने खुद किया हुआ था सारा कुछ, ठीक है। तो इस लिहाज से भी अच्छी चीज़ है ये। दूसरा ये है कि अगर आप बात करते हैं कॉन्सेप्ट बिल्डिंग की, तो टीचर्स का मैं ये कहूँगा कि जो नॉलेज वाइज लैंग्वेज बैरियर की वजह से वो कॉन्सेप्ट बिल्डिंग नहीं हो पाती, लेकिन टाइम बहुत होता है। यूट्यूब, डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स के ऊपर इतने लेक्चर्स मौजूद हैं, हर कोई पढ़ सकता है। इसीलिए कहते हैं कि ये जो स्टडी का मैटर है ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। जो पढ़ना चाहे वो पढ़ सकता है, वो कहीं भी पढ़ सकता है, और जो ना पढ़ना चाहे वो पाकिस्तान क्या यहाँ के कहीं पे भी नहीं पढ़ सकता, ठीक है। तो ये पढ़ने का क्या, आप अगर पढ़ने वाले हैं, आपको एनवायरनमेंट मुहैया होगा। यहाँ पे लाइब्रेरीज अलग परफॉर्म दी जाती हैं यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, ताकि बच्चे ने अगर पढ़ना है डोम के अंदर, हॉस्टल के अंदर नहीं पढ़ पा रहा, तो वो किसी और जगह जाके, दूसरी लाइब्रेरी के अंदर जाके वो पढ़ सकता है आसानी से। और दूसरे नंबर पे हम बात करेंगे कि जो यूनिवर्सिटीज़ हैं चाइना के अंदर, क्या वो स्कॉलरशिप्स देती हैं या नहीं देती। हाँ, यूनिवर्सिटीज़ ऑलमोस्ट तमाम यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप्स देती हैं, लेकिन वो एमबीबीएस जो स्कॉलरशिप्स होती हैं वो आपकी परफॉर्मेंस बेस्ड स्कॉलरशिप्स होती हैं, ना कि आपकी जो पहले मतलब जैसे सीएसई और यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप दूसरी होती हैं, वो पहले क्या दिया जाता है, इतना आपका डॉर्मेटरी, आपकी अकोमोडेशन फ्री, ट्यूशन फी, आपको स्टाइपेंड दिया जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। इस स्कॉलरशिप के अंदर आपको परफॉर्मेंस बेस्ड स्कॉलरशिप दी जाती है। आप एक साल स्टडी करेंगे, नेक्स्ट ईयर आपको स्कॉलरशिप मिलेगी पिछले साल की परफॉर्मेंस पे, ठीक है। तो आपने पिछले साल जो परफॉर्म किया, आपकी स्टडी कैसी थी, आपने रिजल्ट कैसा दिया, आपने करिकुलर एक्टिविटीज़ जो एक्स्ट्रा हुई उनके अंदर पार्टिसिपेट किया या नहीं किया, पार्टिसिपेट किया तो पोजीशन आई नहीं आई, उसके अलावा आप लैंग्वेज में किस लिहाज पे आपने HSK के टेस्ट दिए या नहीं दिए, तो ये चीज़ें मैटर कर रही होती हैं, ठीक है। इनके डिफरेंट पॉइंट्स होते हैं, आपको उन पॉइंट्स, जब वो पॉइंट्स कलेक्ट होते हैं उस लिहाज से आपकी रैंकिंग दी जाती है, और फिर उन बच्चों को जो अच्छे इनमें से जो अच्छे होते हैं उनको स्कॉलरशिप्स दी जाती हैं। अब मैं यहाँ पे अगर आपको बताऊँ तो ये यूनिवर्सिटी वेरी करती है। हर यूनिवर्सिटी ने अपनी एक कैटेगरीज बनाई हुई हैं जिस लिहाज से वो आपको स्कॉलरशिप देती हैं बच्चों को। अगर मैं अपनी यूनिवर्सिटी की बात करूं तो मेरी यूनिवर्सिटी के अंदर यूनिवर्सिटी 4 किस्म की स्कॉलरशिप देती है। सबसे पहले नंबर पे जो स्कॉलरशिप्स है एमबीबीएस स्टूडेंट्स को परफॉर्मेंस बेस्ड स्कॉलरशिप्स 4 किस्म की है। सबसे पहले नंबर पे जो स्कॉलरशिप होती है वो होती है यूनिवर्सिटी लेवल स्कॉलरशिप होती है, सॉरी प्रोविंस लेवल स्कॉलरशिप होती है। प्रोविंस लेवल स्कॉलरशिप इस साल की अगर मैं आपको बताऊं तो 8,000 युआन, यानी कि राउंड अबाउट 3,30,000 PKR जो है प्रोविंस लेवल स्कॉलरशिप दी गई है। दूसरे नंबर पे जो होती है वो होती है फर्स्ट ग्रेड स्कॉलरशिप। तीसरे नंबर पे फर्स्ट ग्रेड स्कॉलरशिप 7,000 युआन, सेकंड ग्रेड स्कॉलरशिप 6,000 युआन, और थर्ड स्टेज जो स्कॉलरशिप है वो 5,000 युआन, ठीक है। कम से कम 5,000 युआन, 5,000 युआन जो बनते हैं वो राउंड अबाउट 2 लाख के बनते हैं, 2,10,000 इस तरह बनते हैं। तो इतनी कम से कम इतनी स्कॉलरशिप आपको मिल सकती है, ठीक है। मेन अगर आप चाहते हैं कि आपका फ़ी कम हो, आपका खर्चा कम आए एमबीबीएस में, हर साल प्रोविंस लेवल स्कॉलरशिप लें तो आपका वैसे ही खर्चा कम आएगा, ठीक है। तो आप 40 से 50 लाख के अंदर पूरा एमबीबीएस सब कुछ मिला लोग कर लेंगे, ठीक है। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। स्कॉलरशिप्स यहाँ पे मिलती है। आई थिंक पाकिस्तान में यूनिवर्सिटी जो मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ हैं, मेडिकल कॉलेजेस हैं, वो स्कॉलरशिप नहीं देते। फीस स्ट्रक्चर बहुत हैवी है, कंट्रोल से बाहर है। मैं तो खुद देख के परेशान हो गया इस दफ़ा के कितना ज़्यादा फ़ीस स्ट्रक्चर बना हुआ पाकिस्तान के अंदर। लेकिन यहाँ पे फ़ीस स्ट्रक्चर जो फर्स्ट ईयर का थोड़ा ज़्यादा होता है, बाकी ये अगले 4 साल का जो आपका स्ट्रक्चर होगा, फीस स्ट्रक्चर वो सेम होगा। आपसे जो एग्रीमेंट होता है वो चेंज नहीं होता,
चाहे दुनिया के अंदर कोरोना भी आ गया था, फिर भी वो फीस स्ट्रक्चर चेंज नहीं हुआ, वो वही रहेगा। ठीक है, जो आपके साथ एग्रीमेंट होगा, जो नेक्स्ट ईयर आएंगे उनका क्या एग्रीमेंट होगा, दैट इज डिफरेंट थिंग। ठीक है, लेकिन आपके साथ जो 5 साल का एग्रीमेंट होगा वो यूनिवर्सिटी उससे पीछे नहीं हटेगी, वो उसी पे रखेगी। ठीक है, वही आपकी फी रहेगी। तो ये कुछ बातें हैं जो आपसे मैंने डिस्कस करनी थी। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ आए, क्योंकि मेरे से बार बार ये क्वेश्चन हो रहा था, सर हमें स्कॉलरशिप चाहिए, एमबीबीएस स्कॉलरशिप चाहिए। तो पहली बात क्लियर कट है कि एमबीबीएस की स्कॉलरशिप जस्ट परफॉर्मेंस बेस्ड, एनुअली परफॉर्मेंस बेस्ड स्कॉलरशिप होती है। मतलब पिछले साल आपने क्या परफॉर्म किया उसकी बेस पे अगले साल आपको स्कॉलरशिप दे दी जाएगी। ठीक है, तो बाकी इसके अलावा किसी किस्म की स्कॉलरशिप कहीं नहीं होती। अगर कोई आपको कह रहा है तो वो 110% गलत कह रहे हैं। ऐसी कोई स्कॉलरशिप नहीं है जो आपको कोई भी यूनिवर्सिटी दे कि भाई हम आपको पूरे एमबीबीएस के लिए स्कॉलरशिप देते हैं। नहीं, कोई भी स्कॉलरशिप नहीं है, जस्ट स्कॉलरशिप है लास्ट ईयर की परफॉर्मेंस की बेस पे आपको अगले साल स्कॉलरशिप दे दी जाती है। तो वो हर यूनिवर्सिटी के लिए वेरी करती हैं, हर यूनिवर्सिटी अपने तरीक़ाकार अपने बजट के मुताबिक रखती है। कोई यूनिवर्सिटीज़ हैं जो गवर्नमेंट से एफिलिएटेड हैं, गवर्नमेंट के कंट्रोल में है तो वो ज़्यादा देती हैं, कुछ प्राइवेट हैं वो थोड़ी कम देती हैं। ठीक है, कुछ ऐसी जो सेमी गवर्नमेंट है वो नॉर्मल लेवल की देती हैं। जैसे मेरी यूनिवर्सिटी सेमी गवर्नमेंट है तो ये नॉर्मल लेवल की स्कॉलरशिप आपको देती है, जो कि कम से कम 8,000 युआन यानी कि 3,20,000 PKR की स्कॉलरशिप दी गई है। ठीक है, तो ये कुछ बातें होती हैं जो जहन में रखें, और अगर कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में पूछें। अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो हमसे लाजमन रब्ता करें, इंशाल्लाह हम प्रॉपरली आपकी हेल्प करेंगे, कहीं पे आपको मुश्किल नहीं आएगी। बजाय पाकिस्तान में कंसल्टेंट्स के पास भागने, इधर उधर भागने से हमसे रब्ता करें। हम चाइना में बैठे हैं, ताकि कल आपको कोई मसला हो चाइना में तो हम आपके साथ आपके जो मसला है उसको हल करने में आपकी हेल्प कर सकें। पाकिस्तान में बैठा हुआ शख्स में भी आपको भूल जाए जब आप एयरपोर्ट से चाइना पहुंचे। ठीक है, सो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखें।